आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि हमें यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है जो हमें पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले बात करना पसंद करूंगा ऑप्शन ए के बारे में, जो कह रहा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आइए देख लेते हैं। इनको कॉमनली अगर मैं एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होते हैं, IRV वर्सेस ERV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वर्सेस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है हमारी कैपेसिटी ऑफ लंग्स। हाँ जी, लंग्स की कैपेसिटी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम होती है इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की, वो हमारी लंग्स के अंदर ही देखने को मिलती है, क्योंकि जो इंस्पायर और मतलब इनहेल और एक्सेल करने का जो हमारा काम होता है वो हमारे लंग्स ही करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी लंग्स की। अब मैं देख लेता हूँ आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम वो होती है जो हम एक नॉर्मल, अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारी वॉल्यूम आ रही है, यानी कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितनी वॉल्यूम हमारी लंग्स के अंदर आ रही है या फिर कितनी लंग्स के बाहर जा रही है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हाँ जी, अब इससे रिलेटेड है हमारा क्या, IRV। IRV क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, हाँ जी, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जितनी कैपेसिटी से, यानी कि जितनी अमाउंट हम एयर लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उसके साथ साथ हम जितना फोर्सफुली ले सकते हैं, यानी कि हमारी फोर्सफुल इंस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि अगर हमने पूरी फोर्स लगा के हमने जो एयर है वो हमने इंस्पायर करी, तो हम कितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर जा सकती है उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वहीं जो इसकी अपोजिट टर्म है वो क्या है, वो है हमारी ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग तो होती है, उसके साथ साथ अगर हमने फोर्सफुली अपनी जो लंग्स है उसके अंदर से एयर बाहर निकाली है, एक्सहेल करी है, तो वो जो हमारी अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तो मेरा जो पहला पार्ट है उसके बीच में डिफरेंशिएट हो जाता है। बात कर लेता हूँ बी पार्ट के बारे में, जो कह रहा है वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी से ही रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं दोनों टर्म्स क्या होती हैं। तो बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी के बारे में, कि आखिरकार जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। तो वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। हाँ जी, जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं या फिर उसको बाहर रिलीज कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सेल्ड। हाँ जी, इनहेल्ड और एक्सेल्ड इन अ रेस्पिरेटरी साइकिल। हाँ जी, एक रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा ले सकते हैं और कितनी मात्रा बाहर एक्सेल कर सकते हैं एयर की, उसको ही बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो ये किस किस के बराबर होती है? अगर मैं बात करूँ वाइटल कैपेसिटी, तो ये इंक्लूड करती है हमारी टाइडल वॉल्यूम को, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, साथ ही साथ मैक्सिमम पूछ रहा है यानी कि हम फोर्सफुली भी ले सकते हैं, प्लस IRV, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ हमने फोर्सफुली अगर इनहेल करा तो वो भी इंक्लूड होती है। साथ ही साथ एक हमारी साइकिल कब खत्म होती है, जब हम एक्सेल कर देते हैं, तो इसके अंदर ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। बात कर लेता हूँ टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से ही थोड़ा पता चल गया होगा, ये कह रहा है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि जो हमारे लंग्स है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। कैपेसिटी किसके रिलेशन में है, हमारी इंस्पिरेशन के। हाँ जी, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं वो कितना इंस्पायर कर सकते हैं या फिर इनहेल कर सकते हैं एक बारी में मैक्सिमम तक, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि हमारे लंग्स कितनी एयर को अकोमोडेट कर सकते हैं एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद। तो ये तो मेरी बात हो गई क्या, दो पार्ट के बारे में मेरी बात हो गई कंप्लीट। यहाँ पे आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है एम्फाइजीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आइए देख लेते हैं। तो बात करूँ अगर मैं सबसे पहले किसके बारे में, एम्फाइजीमा के बारे में, तो हमारा एम्फाइजीमा क्या होता है, ये हमारी एक डिजीज होती है जो हमारी रिलेटेड रहती है किससे, हमारे लंग से। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, किसके अंदर होते हैं एल्वियोलाई, हमारे लंग के अंदर, जो गैसेज एक्सचेंज में काम करते हैं। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये हमारे हो जाते हैं डैमेज। हाँ जी, जिससे क्या होता है, जो पर्सन एम्फाइजीमा से सफ़र कर रहा होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हाँ जी, यानी कि वो छोटी छोटी सांसें ले रहा होता है, उसको दिक्कत होती है अपनी सांस को कैरी करने के लिए, यानी कि एक साथ लेने के लिए उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। और इसका जो मेन कोज होता है
कॉमनली देखा गया है वो क्या होता है हमारा, जो हम स्मोकिंग होती है उसकी वजह से, हाँ जी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर कॉमनली ये देखने को मिलता है एम्फाइजीमा। बात कर रहा हूँ अगर मैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, ORD के बारे में, तो ये एक ब्रॉड क्लास है हमारी डिजीजेस की। हाँ जी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे ऑक्यूपेशन यानी कि जो हमारा वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे हम काम करते हैं, उसकी वजह से अगर हमारे को कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल वर्क प्लेस डिसऑर्डर। तो एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि हमारा होता है इंडस्ट्रियल ब्रोंकाइटिस। हाँ जी, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो कई बार क्या होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से एक्सपोज रहते हैं, जो उनकी जब वो इनहेल करते हैं एयर तो उसके साथ उनकी बॉडी में चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करते हैं। तो ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया इंडस्ट्रियल ब्रोंकाइटिस, साथ ही साथ हमारे लंग कैंसर भी इसके अंदर आ जाते हैं, और जो हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है वो भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये तो मेरी बात हो गई डिफरेंसेस के बारे में। तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तीनों पार्ट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जाता है मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।